काशी के बाद प्रयागराज में हुआ। यह तस्वीर कल मैंने आपको दिखाई थी। शंकराचार्य पहुंचे थे, पालकी से पुलिस ने उन्हें रोका कि आपको नहीं जाने देंगे, पालकी से उतर कर जाइए, भीड़ बहुत ज्यादा है। तो शंकराचार्य रात भर वहीं बैठे रहे। अगली तस्वीर देखिए, रात भर वहीं बैठे रहे, वहां से हिले नहीं, अब अनशन पर हैं। शंकराचार्य ने अन्न और जल सब छोड़ दिया है। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और शंकराचार्य के साथ जो कुछ हुआ उसके खिलाफ अलग अलग जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई। हरिद्वार में भी प्रदर्शन हुआ। राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मंगल भवने हमारी काज जाए न जाए, रघुकुल रीत सदाए राम, बिनु सत शंकर। और इतना ही नहीं, वहां प्रयागराज में भी कंप्यूटर बाबा आज वहीं प्रयागराज में ही लेट गए। आज इस देश में हो क्या रहा है? सनातन का अपमान हो रहा है, संतों का अपमान हो रहा है, पूर्ण शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है। आज माघ के महीना में प्रयागराज में संतों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। योगी की सरकार है और कहते हैं कि हम सनातनी हैं। ये क्या सनातन का, ये क्या अवसर है? मैं सरकार से, जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार का कार्यक्रम है? यहाँ सरकार का माघ महीना है कि यहाँ संतों का माघ महीना है? इसलिए मेरा अनुरोध है सबसे कि आइए हम सब मिल करके और ऐसी सरकार का विरोध करें जो हमारे संतों का अनादर करे। आज हमारे साथ जो पूज्य शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार हुआ है, इसका हम सब अपमान हम लोग सहन नहीं करते और हम इसका विरोध करते हैं। और अब देखिए शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, उनकी मांग क्या है। शंकराचार्य कह रहे हैं माघ मेले में रथ यात्रा रोके जाने बहुत नाराज हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद प्रयागराज में संगम के पास ये अनशन पर है। पुलिस उन्हें जहां छोड़ गई थी वो वहीं धरने पर बैठ गए। 24 घंटे से अनाज का एक दाना नहीं लिया, जल त्याग दिया है। धरने पर बैठे शंकराचार्य ने माघ मेले में बड़ा ऐलान कर दिया, कहा जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता हम आश्रम नहीं जाएंगे। प्रण लेते हैं कि मेले में हर बार आएंगे लेकिन फुटपाथ पर ही रहेंगे। जब तक पुलिस प्रशासन सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाएगा तब तक अनशन पर रहेंगे और हम गंगा या संगम स्नान भी नहीं करेंगे। इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है लेकिन हमारा कदम पीछे नहीं हटेगा। प्रशासन चाहे जितनी बाधा पैदा करे, हमारा अवरोध हर बाधा पार करेंगे। अब तक हम पैदल जाते थे लेकिन अब जहां भी जाना होगा पालकी में ही जाएंगे। चैत्र मास में 10 और 11 मार्च को दिल्ली में हजारों लाखों संत एकजुट होंगे। प्रशासन ने यहां अपनी ताकत दिखाई, हम वहां एकजुट होकर ताकत दिखाएंगे। यूपी के माघ मेला प्रशासन ने जो किया वो माफी लायक भी नहीं है। हमें बार बार पालकी से उतारने की कोशिश की गई, खींचतान भी हुई थी। अगर हम उतरते और पैदल चलते तो भीड़ में हमें मार दिया जाता, हमारे लोगों को भी मार दिया जाता और सारा दोष शंकराचार्य पर मढ़ देते। साधु संत और सन्यासियों के प्रति हम पूरी टीम संवेदना और श्रद्धा रखते हैं। कहा जाता है कि शंकराचार्य के स्नान के दौरान भगदड़ मची और लोग मारे गए। प्रशासन कह रहा है कि शंकराचार्य के समर्थक और शिष्यों ने उद्दंडता की है। पुलिस जो आरोप लगा रही है उसका सीसीटीवी सबूत दे, हम भी सच देखना चाहते हैं। सुनिए जरा इस पूरे घमासान पर शंकराचार्य क्या कह रहे हैं और पुलिस क्या कह रही है। कल सवेरे 9 बजे अपने शिविर से संगम स्नान करने के लिए निकले थे। उसके बाद से प्रशासन ने हमको स्नान नहीं करने दिया, हमारा अपहरण कर लिया, हमारे लोगों को हमसे दूर कर दिया और कई जगह घुमाते घुमाते ला करके हमको यहाँ पे खड़ा कर दिया। तो जहाँ उन्होंने खड़ा कर दिया वहीं पर हम बैठे हुए हैं। किस चीज़ की परमिशन? स्नान भी परमिशन? माने स्नान जो है परमिशन लेके करना पड़ता है। गंगा स्नान, गंगा पे उनकी रजिस्ट्री है। वो कौन सी कंपनी है कि उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली है गंगा पे कि बपौती है उनकी, उनके बाप से उनको मिली थी। गंगा जो है, हम हर सनातनी जब अपने सनातन धर्मी माँ बाप के घर में जन्मता है, जन्म सिद्ध अधिकार है उसका कि वो गंगा यमुना का पवित्र स्नान करे। अभी मुक्तेश्वरानंद जी अपने सैकड़ों अनुयायी लेकर के वहाँ पर अपने वाहन से वहाँ पर पहुँचे। हमको पूर्व में कोई सूचना नहीं दी थी। एक दिन पहले उन्होंने 2 वाहनों की अनुमति, सुरक्षा और ये सब जो व्यवस्था है उसकी डिमांड उनके द्वारा की गई थी, जिसको उनको
बहुत ही स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया था। अनुयायियों के साथ अपने वाहन पर सवार होकर के उस पीपा पुल पर आए और उन्होंने वहाँ का जो बैरियर है उसको तोड़ा। अब देखिए, शंकराचार्य के साथ जो हुआ ये पहली बार नहीं हुआ और योगी राज में नहीं हो रहा, ये अखिलेश राज में भी हुआ। एक तस्वीर बहुत वायरल है 2015 की, जब अखिलेश यादव सरकार में थे, उस वक्त की तस्वीर है। देखिए, शंकराचार्य को पुलिस लाठियों से पीट रही। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल है, 2015 की तस्वीर है। शंकराचार्य प्रतिमा विसर्जन करने पर काशी में अड़े हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने ये एक्शन लिया था। लेकिन अब जो शंकराचार्य के साथ हुआ उसके खिलाफ देखिए सियासत भी शुरू हो गई। उद्धव सेना के नेता मुंबई में शंकराचार्य के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए, सियासतदानों को भी मौका मिल गया शंकराचार्य के नाम पर सियासत करने का। क्या कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता? कह रहे हैं सरकार धर्म के नाम पर राजनीति और संतों का अपमान कर रही है। शंकराचार्य स्वामी का आखिर अपराध क्या है? वो आपकी जय जयकार नहीं करते, निंदा करते हैं, आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर ऐतराज जताते हैं। संजय सिंह कह रहे हैं यूपी पुलिस अब संविधान से नहीं सत्ता से चल रही है। सवाल पूछने वालों को रोको, विरोध करने वालों को दबाओ और असहमति को कानून व्यवस्था का नाम देकर कुचल दो। धर्म, विचार और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है। पूरा देश बीजेपी का मॉडल और ये सब देख रहा है। प्रतुल शाहदेव प्रवक्ता है बीजेपी के, वो कह रहे हैं मौनी अमावस्या पर माघ मेले में 3-4 करोड़ लोगों की भीड़ थी। इतनी बड़ी भीड़ में अस्थिरता और भगदड़ का डर होता है। प्रशासन ने शंकराचार्य से 100 मीटर पैदल चलने का अनुरोध किया था, लेकिन वो पालकी से नहीं उतरे और उनके शिष्य पुलिस से भिड़ गए। जबकि शंकराचार्य को ऐसे मौके पर बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। कंप्यूटर बाबा कह रहे हैं सरकार संतों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं कर रही। कई मौकों पर उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा है। संत केवल धार्मिक ही नहीं, सामाजिक चेतना का भी प्रतीक हैं। उनकी आवाज को दबाया जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। हर्षा रिछारिया कह रही हैं शंकराचार्य के साथ जो कुछ हुआ वो दहला देने वाला है। पुलिस प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी है, पर कैसे भूल सकते हैं कि हमारी संस्कृति और धर्म में संत और नारी सम्मान सर्वोपरि है। रविंद्र पुरी अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के, वो कह रहे हैं साधु संत माघ मेले को मिनी कुंभ के रूप में देख रहे हैं, तो इसकी व्यवस्था में भी संतों को भी सहयोग देना चाहिए। अभी मुक्तेश्वरानंद हमारे पूज्य हैं, पर उन्हें यह भी देखना चाहिए कि मेले में जब लाखों की भीड़ है और पुलिस दिन रात लगी हुई है, तब ऐसा कुछ ना किया जाए जिससे इंतजाम बिगड़े। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं। शाही स्नान करने से शंकराचार्य जी को रोक दिया जाए एक ऐसी सरकार द्वारा जो मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देगी, लेकिन शंकराचार्य की पालकी पे शंकराचार्य जाएं शाही स्नान करने के लिए, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या मोहन भागवत शंकराचार्य से बड़े हो गए? आपकी शंकराचार्य जी से जो पुलिस ने व्यवहार किया है वो आपत्तिजनक है। माघ मेला चल रहा है, कल ही मौनी अमावस्या था, वो अपने पूरे दल बल के साथ वहां स्नान करना चाहते थे, लेकिन जिस प्रकार उनको रोका गया, उनके भक्तों पर लाठीचार्ज की गई, आज 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, तो ये साधु संतों का सम्मान कहाँ रहा? एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हिंदूवादी हैं, हम हिंदू के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन आज सनातन के जो अच्छे रक्षक हैं, सच्चे रक्षक हैं, आज उनको अपमानित होना पड़ा है। उनके जो शिष्य थे उलझ गए, मारपीट की घटना की आरोप लगाया उनके शिष्यों ने कि पुलिस ने मारपीट किया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कहना था कि हमें जो भगदड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हो तो वो हमें उससे निपटने की आवश्यकता थी। तो अब हम लोग ने ये सुनिश्चित किया कि कल कम से कम भगदड़ की स्थिति नहीं हो। नहीं तो आप सोच रहे
एक अप्रिय घटना से 4 करोड़ लोग जहां जुटे हैं वहां किस तरह की भगदड़ की स्थिति हो सकती है। मारा गया एक संत का वीडियो में देख रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट है और वो रो रहे हैं कि मुझे जूतों से मारा गया, 85 वर्ष की मेरी अवस्था है और पहली बार जूतों की जो है मैंने मार खाई है। तो ये जो है बहुत ही निंदनीय और घृणित कार्य हो रहा है। योगी जी की जो सरकार है वह हिंदुत्व की और सनातन की सरकार मानी जाती है और योगी जी अभी तक मौन है। प्रयागराज की घटना है, ये हम जैसे को तो हजम नहीं हो रही। इतनी कठोर से कठोर मैं निंदा करता हूं इन प्रशासन अधिकारियों की, वो कम होगी। माफी मांगते तो हम इन्हें माफ करेंगे, अगर नहीं मांगते तो विशाल आंदोलन उत्तराखंड पावन भूमि से हम तैयार करेंगे। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर यूपी से आई है तो सियासी लेकिन है निजी भी। अखिलेश के भाई अपर्णा से तलाक लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अखिलेश फैमिली में अखिलेश यादव के अलावा उनके भाई भी हैं, प्रतीक यादव, उनकी पत्नी अपर्णा यादव। ये अपर्णा यादव प्रतीक की तस्वीर है, लेकिन आपको याद होगा, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि कैसे अपर्णा यादव सपा की बहू होकर, मुलायम की छोटी बहू होकर बीजेपी में आ गई। 2022 में चुनाव से पहले बीजेपी में आई और उसके बाद महिला आयोग की उपाध्यक्ष हो गई। उनका कद और पद दोनों बढ़ा। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये जो आप देख रहे हैं प्रतीक और अपर्णा की तस्वीर है। अब प्रतीक अपर्णा से तलाक लेना चाहते हैं, प्रतीक इस रिश्ते से अलग होना चाहते हैं। यह प्रतीक ने बाकायदा इंस्टा पर ऐलान किया, सोशल मीडिया पर प्रतीक ने पोस्ट किया है, अपर्णा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, फोटो साझा की है, परिवार की डिस्ट्रॉयर अपर्णा को बताया है और कहा है वो अपर्णा यादव से अलग होना चाहते हैं। सिर्फ एक पोस्ट नहीं, अब से कुछ वक्त पहले एक और पोस्ट प्रतीक ने किया उसी तरह का, कि किस तरह से रिश्ता तोड़ा मां के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ। एक और पोस्ट किया है ये सिर्फ प्रसिद्ध होने के लिए। क्या बीजेपी में बढ़ती जिम्मेदारी अपर्णा यादव के रिश्ते पर भारी पड़ रही है? क्या मुलायम परिवार की बहू को समाजवादी पार्टी छोड़ना और बीजेपी का झंडा बुलंद करना महंगा पड़ रहा है? अखिलेश के भाई ने अपर्णा से तलाक का जो ऐलान किया, उसके पीछे अपर्णा का बीजेपी में बढ़ता कद है। तो क्या उनके बयान हम लोग जो है सीरियस ले लें क्या? संघ के प्रिंसिपल्स हमारे अंदर सब में जीवित हैं। क्या अखिलेश परिवार को बर्दाश्त नहीं हो रहा? पहली बार उनके परिवार का कोई सदस्य बीजेपी से जुड़ा और अब वो पुराने परिवार और पार्टी को ही आंखें दिखा रहा है, या फिर एक महिला का आजादी के साथ आगे बढ़ना रिश्तों में दरार की वजह बन रहा है? अब देखिए बवाल क्या है। क्या सिर्फ इसलिए कि अपर्णा यादव बीजेपी में है उससे रिश्ते खराब हुए? अखिलेश के छोटे भाई प्रतीक क्या अपर्णा यादव से तलाक लेंगे? 14 साल पुराना दोनों का पति पत्नी का रिश्ता टूटने वाला है। क्या अपर्णा के बीजेपी में होने से अखिलेश परिवार से रिश्ता खत्म होने वाला है?